हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम और असाइनमेंट में पास होने के लिए कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि एमए हिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में कुछ नए बुक्स को एमए हिस्ट्री के कोर्स के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ साथ जो पुराने बुक्स थे उसके अंदर में कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। कुछ चैप्टर जो बहुत लेंथी थे उनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। और उसके साथ साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि एमए हिस्ट्री का जो पूरा कोर्स है, पहले हम एनुअल मोड के अंदर में स्टडी करते थे, अभी हमें सेमेस्टर मोड के अंदर में स्टडी करना है। सेमेस्टर मोड के अंदर में भी पहले आप पूरा कोर्स एक बार में स्टडी करते थे, साल में एक बार एग्जाम होता था। अब यहाँ पे 2 बार एग्जाम होगा और टोटल कोर्स 4 सेमेस्टर के अंदर में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अभी सेमेस्टर मोड में स्टडी करेंगे। नया सिलेबस है, बुक्स को छोटा किया गया है, उसकी जो क्रेडिट वैल्यू होती थी उसको भी कम किया गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि एग्जाम और असाइनमेंट में पास होने के लिए कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, कितने परसेंटेज पे हम पास हो सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रही है ये एमए हिस्ट्री का प्रोग्राम गाइड है, जिसके अंदर में पूरे कोर्स के रिगार्डिंग में जो भी डिटेल है वो सभी कुछ विस्तार में दिया गया है। आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और इसी के अंदर में हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी। तो डायरेक्ट हम अपने पेज पे चलते हैं जहाँ पर इसका आंसर दिया है। तो पेज नंबर 14 जहाँ पे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन के बारे में कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन के अंदर में पूरा डिटेल से दिया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट 60% से अबव नंबर लाता है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है कि वो फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किया, और 50 to 59% के अंदर में आता है तो वो सेकंड डिवीज़न के अंदर में आता है। पास होने के लिए चाहिए 40 to 49% नॉर्मल एवरेज होता है। अगर वो 40% से नीचे रह गया, कोई भी स्टूडेंट 40% से नीचे रह गया तो वो फेल माना जाता है इग्नू के अंदर में। ठीक है, तो ये आपका न्यू सिलेबस के अंदर में ये चीज़ें रहने वाली हैं। आपको पास होने के लिए कम से कम आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 100 नंबर का एग्जाम देते हो तो कम से कम आपको 40 नंबर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 40 नंबर लेकर आओगे तभी आप पास माने जाओगे, अदरवाइज फेल होगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या असाइनमेंट में भी फेल होते हैं बच्चे? तो बिल्कुल असाइनमेंट में भी बच्चे फेल होते हैं। असाइनमेंट के अंदर में भी आपको प्रॉपर एक स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका एक प्रॉपर स्कोर नहीं है तो आपको दोबारा से असाइनमेंट रीसबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है, आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे नॉट सक्सेसफुल लिखा आएगा, नॉट कंप्लीटेड लिखा आएगा। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट में भी स्कोर करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट में कितने स्कोर की जरूरत है? तो असाइनमेंट में भी यहाँ पे 40% की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लोगे असाइनमेंट के अंदर में भी 40% की जरूरत है। यहाँ पे असाइनमेंट में भी पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से, तब आप पास हो गए। यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पहले जो बुक होती थी उनकी बुक की क्रेडिट वैल्यू क्या होती थी? 8 क्रेडिट की मानी जाती थी। पहले 8 क्रेडिट के एमए हिस्ट्री की सारी बुक्स थी। अब यहाँ पे कुछ बुक की क्रेडिट वैल्यू को कम कर दिया गया। तो कम करने के साथ साथ में क्या उनके पास होने की जो परसेंटेज उसमें कुछ परिवर्तन आया है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का है तो 40 नंबर पे पास हो गए। अगर आपका एग्जाम 80 नंबर का है तो जो भी आपका जो परसेंटेज बनेगा 70-35 जो भी बनेगा, ठीक है, 35-20-22 उस नंबर पे आप पास होने वाले हो। तो नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि आपका परसेंटेज देखा जाएगा। 40 नंबर से मतलब नहीं कि आपको 40 नंबर लेकर आना है। यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा। अगर आप 40% लेकर आते हो एग्जाम के अंदर में, असाइनमेंट के अंदर में, तब आप पास हो, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एमए हिस्ट्री के अंदर में इस बार प्रिपेयर करने वाले हैं और सेमेस्टर बेसिस पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंज भी है, नया भी है, नया सिलेबस भी है। और अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, सही तरीके से नहीं करते हो, ठीक है, सही तरीके से नहीं करने का मतलब क्या है कि टाइम कम है, आपके पास बुक्स नहीं है प्रॉपर, सही टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, सही टाइम पर अपना असाइनमेंट बनाकर नहीं देते हो, तो 40% लाना इस बार डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना सही तैयारी करें, सही तरीके से पढ़ें और 40% नंबर गेन करें। उससे ज़्यादा गेन करोगे तब आपका जो आगे का जो भी फ्यूचर प्लान आपका होगा कि नेट का एग्ज़ाम देना है, जो भी चीज़ें करना है, वो आप इजीली दे पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती थी? तो पहले भी 40% नंबर की ही ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपके 40% बनती है तब आप पास माने जाते, नहीं तो आप फेल माने जाते। असाइनमेंट और एग्ज़ाम के अंदर में, दोनों के अंदर में पहले भी 40% की ज़रूरत पड़ती थी। और मास्टर के जितने भी कोर्स है, ऑलमोस्ट 90% कोर्स के अंदर में 40% नंबर की ही ज़रूरत पड़ती है, मास्टर के सभी कोर्स के अंदर में। तो यहाँ पे एमए हिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग में भी हमें 40% नंबर गेन करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी फेल।
ठीक है, तो ये आपका रहता है आज का वीडियो, यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर भी एक नए टॉपिक के साथ में। आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा 24/7 रहूँगा। तो यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।